हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम कवर करेंगे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स जल्दी से स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, टू सर्कुलर कॉइल of diameter 10 and 20 centimeter have same number of turns and the ratio of magnetic field produced at the center of the coil when the connected in series। ठीक है, तो दो कॉइल है और दोनों कॉइल्स को हमने काय में कनेक्ट करके रखा हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो टू कॉइल्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है काय में, सीरीज में। तो स्टूडेंट जब जो दो कॉइल्स होती है, एक तो सबसे पहले नंबर वन कि कोई भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे अगर हमें इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R, where N means number of turns, I means current and R means radius of circular coil। ठीक है ना, ये जो रेडियस है ये R हो जाएगा। ठीक है, करंट जो पास हो रहा है कितना हो रहा है, I के इक्वल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास दोनों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे दी हुई है वो है कि दोनों कॉइल्स जो है वो काय में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और स्टूडेंट जब दो कॉइल सीरीज में कनेक्ट होती है दैट इज उसमें करंट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज आई जो है उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, दोनों कॉइल्स में सेम रहेगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दिया हुआ है कि सेम नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज एन जो है वो भी कैसा है, सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI, एन सेम है, आई सेम है, दैट इज इस फॉर्मूले से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि B इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। ओके, दैट इज इंटेंसिटी जो है वो रेडियस के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो दो कॉइल के लिए अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें दैट इज B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों का रेडियस डायमीटर हमारे पास गिवन है। फर्स्ट वाले का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और सेकंड वाले का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर है, हाफ करेंगे तो भी वैल्यूज वही रहेंगी। तो डायमीटर की वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 20 बाय 10। ठीक है, तो 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज B1 इज टू B2 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आंसर आएगा 2:1 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हमारे पास है और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी जो हमारे पास सी ऑप्शन है 2:1, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा C 2:1 के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग हो रहा है अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ वन टर्न कैरिंग अ करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इंडक्शन B एट द सेंटर। ठीक है, वो जो कॉइल है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल है किसके, B के सेंटर पे। ठीक है, इफ द वायर इज अ लूप इनटू अ कॉइल ऑफ 2 टर्न, अगर वायर को अगर हम क्या करें, उसके जो लूप है, ठीक है ना, सेम वायर है, ठीक है, बट सेम वायर को हम कन्वर्ट कर दे उस वायर को 2 टर्न्स में। ठीक है, एंड कैरी दिस सेम करंट, और उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ करंट हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, देन द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक सिंपल एक वायर है हमारे पास, स्ट्रेट वायर, इस तरीके से ये एक वायर है। ठीक है, इस वायर को सबसे पहले अगर हम देखें तो एक सिंगल सर्कुलर लूप में हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो जब सिंगल सर्कुलर लूप में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल है, B के इक्वल है। ओके, अब सेम वायर को हम फिर से लूप में सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इस बार हम क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हो जाएंगे, 2 टर्न्स हो जाएंगे। मतलब इसको 2 बार हम इसको टर्न करेंगे इस तरीके से। ओके, और स्टूडेंट्स आप भी देखा कि वायर की लेंथ तो वही है, जब 2 बार हम उसको टर्न करेंगे तो ऑब्वियसली जो रेडियस है वो इनिशियल रेडियस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करिए कि इसका रेडियस कितना है, R है, तो इस वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, R बाई
2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल के लिए हमने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर के, ठीक है। इस वाले केस में नंबर ऑफ टर्न्स जो था वो 1 है, इस वाले केस में नंबर ऑफ टर्न्स जो रहेगा वो 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट केस के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम देखें तो n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दे तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारे फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं b से, ठीक है। देन सेकंड केस की अगर हम बात करें तो b डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए यहाँ पे 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ टर्न्स हमने डबल कर दिए, ठीक है। करंट सेम है एंड रेडियस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा, बिकॉज जब 2 बार लपेटेंगे वायर को तो उसका रेडियस जो है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसको अगर हम चेंज कर दे तो ये वाला 2 और ये वाले 2 को अगर हम कंबाइन कर दे तो b डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर के, ओके। और आप देख रहे हो ये जो इक्वेशन फर्स्ट था ये पूरा का पूरा इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख दे तो b डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू बी के, ठीक है। तो हमारा जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल जो आएगा इज इक्वल्स टू 4b, दैट इज इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा C 4b के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A current of 10 ampere is passing through a long wire which has semicircular loop of the radius 20 centimeter, ठीक है। तो एक हमारे पास एक ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक सेमी सर्कुलर लूप के फॉर्म में जिसका रेडियस हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर है, ओके। और जो करंट पास हो रहा है इसमें वो किसके इक्वल है 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये जो पॉइंट P जो है ना, इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। पॉइंट P के इंटेंसिटी को हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो पॉइंट P के इंटेंसिटी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस वाले इसमें तो आप देखेंगे फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, सेमी सर्कुलर लूप रहेगा। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। ये सर्कुलर कॉइल के लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सेमी सर्कुलर है तो आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा B इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर के, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन, और ये 2 2 जा 4 है तो ये हो जाएगा 4 आर के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 आर के, ठीक है। वेयर एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, I मीन्स करंट एंड R मीन्स रेडियस, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट जो है वो 10 एम्पियर है, रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 रेडियस हो जाएगा, और करंट I जो है वो इक्वल है किसके 10 एम्पियर के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, म्यू नॉट का वैल्यू, ठीक है। तो 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसका वैल्यू होता है 10 की पावर -7, ठीक है। तो म्यू नॉट का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 की। ये वैल्यूज बिल्कुल याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स के लिए। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे 1 के इक्वल होगा क्योंकि सिंगल लूप है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आई करंट कितना एम्पियर है 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 4 हो जाएगा इंटू आर रेडियस है, रेडियस हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2, 20 इंटू 10 की पावर -2 के, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सिंप्लीफाई करें इसको अगर हम तो 10 से ये 22 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जो 4 था इससे 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 की पावर -7 और -2 है, इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो -7 एंड +2 इज इक्वल्स टू -5 के, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा B इज इक्वल्स टू 1/2 दैट इज 0.5 इंटू
10 की पावर -5। ओके, और साथ में ये जो पाई है ये भी हमारे साथ मल्टीप्लाई में चलेगा, पाई भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखें कि डेसिमल को अगर हम 1 अकॉर्डिंग टू हमारा जो क्वेश्चन है और उसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देखेंगे इसमें कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे जो ऑप्शंस है वो माइक्रो में दिए हुए हैं। किसमें गिवन है? माइक्रो में। ठीक है, तो जो ऑप्शन माइक्रो में है तो हमें माइक्रो में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 0.5 इंटू 10 की पावर -5 डेसिमल को अगर हम शिफ्ट कर दे आगे, तो जब डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा तो b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू पाई के। ओके, अब हम यहाँ पे देखें कि -6 है और माइक्रो का मतलब अगर हमें माइक्रो में कन्वर्ट करना है तो माइक्रो का मीनिंग होता है 10 की पावर -6। ठीक है, दैट इज अगर हमें इंटेंसिटी माइक्रो के टर्म्स में चाहिए, माइक्रो टेस्ला, T फॉर टेस्ला। ठीक है, तो ये जो यूनिट आई है B इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर -6 पाई, ये टेस्ला है। इसको अगर हमें माइक्रो में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 था। इस -6 को अगर हम रिमूव कर दे तो यहां पे हो जाएगा हमारा B इज इक्वल्स टू, ठीक है, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना माइक्रो में तो हमारा हो जाएगा B इज इक्वल्स टू 5 माइक्रो टेस्ला एंड साथ में यहाँ पे आएगा पाई के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस चैप्टर का, इस टॉपिक का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज B इज इक्वल्स टू 5 पाई म्यू टी। म्यू टी का मीनिंग होगा यहाँ पे माइक्रो टेस्ला के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था ये क्वेश्चन जिसमें हमने टेस्ला को कन्वर्ट किया है काय में? माइक्रो में। तो 10 की पावर -6 को यहां से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। माइक्रो का मीनिंग होता है 10 की पावर -6 का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 5 पाई म्यू टी के। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर a distance of 5 centimeter from the straight wire. The magnetic field is B. The magnetic field at the 20 centimeter from the straight wire would be. Okay, एक स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है। सपोज करिए कि जो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर जो है वो कुछ इस तरीके से है। एक ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इज इक्वल्स टू I। ठीक है, करंट जो फ्लो हो रहा है किसके इक्वल हो रहा है? I के इक्वल हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में। ठीक है, इसके 5 सेंटीमीटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B के इक्वल है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे सपोज करिए यहां से एक डिस्टेंस ले लिया ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे जो इंटेंसिटी है इज इक्वल्स टू B। 5 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी किसके इक्वल है? B के इक्वल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यह फाइंड करना है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर, इस पॉइंट से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होगा वो हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। 20 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ जो उसके एप्लीकेशंस है, तो ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का जो फॉर्मूला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट सेम है, केवल डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो अगर हम डिस्टेंस और इंटेंसिटी का रेशियो निकालें यहाँ पे तो B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R के। ठीक है, और इसको अगर हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये R2 अपॉन R1 के हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, R1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। सेकंड केस में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 20 है। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 5 के। R2 का वैल्यू 20
एंड R1 का वैल्यू 5, ठीक है। कैंसिल आउट करें इसको तो ये आएगा 4/1 के, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा B1:B2 इज इक्वल्स टू 4:1 के। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा B1:B2 इज इक्वल्स टू 4:1 के, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की तरफ जाए तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो अगर हमें B2 की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? B2 की। तो ये जो 4 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा B2 इज इक्वल्स टू B1/4, ठीक है। B1 मतलब इनिशियल और B2 जो है वो सेकेंडरी कंडीशंस के लिए लिया था, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर C, B/4 के, ठीक है। बिकॉज इनिशियल में जो इंटेंसिटी था B था, जब 20 सेंटीमीटर पे जाएंगे तो जो इंटेंसिटी होगी वो इनिशियल के कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज C, B/4 के, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोलोनाइट हैज 100 टर्न्स। एक सोलोनाइट में नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए? 100 टर्न्स है, ठीक है, पर मीटर लेंथ। इफ अ करंट of 5 ampere flowing through it, their magnetic field inside this solenoid, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलोनाइड के लिए जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ वो होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R, ठीक है। और सोलोनाइट के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई के, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया था, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास गिवन है 1000, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 1000, ठीक है। करंट की वैल्यू अगर हम बात करें तो करंट कितने एम्पियर फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो ये करंट हो गया 5 एम्पियर, ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेट करें पूरे को तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि ये 1000 है, 10⁻3 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, तो 20 पाई इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 7 में से अगर हम इसको माइनस कर दे, इस 20 के 0 को भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर दे स्टूडेंट्स तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है ना। और प्लस माइनस माइनस -7 में से 4 को अगर आप माइनस करते हो दैट इज -3, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻3 के, ओके। तो जो इंटेंसिटी है B इज इक्वल्स टू वो हमारे पास आएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, 2 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला के, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है और इन 4 ऑप्शंस में आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है ए का जो ऑप्शंस गिवन है 2 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर्स के, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा, फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोलोनाइट के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई के, वेयर एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई मीन्स करंट, एंड म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर इज डबल देन द फोर्स बिटवीन देम, ओके। 2 वायर्स है और उसके बीच के डिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने पैरेलल वायर्स के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 करंट कैरिंग वायर्स है, पैरेलल वायर्स है, ठीक है, और दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, सपोज करिए डिस्टेंस बिटवीन ये हो गया P एंड Q और ये वाली वायर को ले लिया R एंड S, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 वायर्स इज इक्वल्स टू D के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 करंट कैरिंग वायर इज डबल, डिस्टेंस को डबल कर दे तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
इसके लिए टू पैरेलल वायर के लिए आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2I1 I2 अपॉन डी के, ठीक है ना। इस वाले वायर में जो करंट पास हो रहा है इज इक्वल्स टू I1 और इस वाले में जो करंट पास हो रहा है इज इक्वल्स टू I2, ठीक है। अच्छा, करंट जब सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसे होगा। स्टूडेंट्स, इसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हमें केवल फोर्स के लिए रिलेशन फाइंड करना है, तो करंट दोनों में सेम है, केवल डिस्टेंस को हम चेंज कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम फोर्स और डिस्टेंस में रिलेशन फाइंड करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी के। फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज आप अगर इसको हम इस तरीके से देखें, F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1 के, ठीक है ना। जो डिस्टेंस के वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों वायर्स के डिस्टेंस को हम क्या कर दे, डबल कर दे। तो जब डिस्टेंस को हम डबल करेंगे तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ए हाफ के, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी के। तो जो डिस्टेंस होगा उसको अगर हम डबल कर रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए हाफ। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है वो, व्हेन टू पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन। दो वायर्स है और उनमें जो करंट फ्लो हो रहा है उन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन सेम है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे रिपल ईच अदर, magnetic forces on two wire are perpendicular to each other, ठीक है, and D option is they do not experience any magnetic force। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी कि टू पैरेलल वायर्स है, सपोज करिए टू पैरेलल वायर्स है P Q एंड R एंड S, ठीक है ना। दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट फ्लो हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो इस वाले में भी करंट की वैल्यू I1 है और इसमें करंट की वैल्यू कितनी है, I2 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने देखा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये होता है थंब, ये होता है 4 फिंगर और ये होता है मिडिल फिंगर, ठीक है। 4 फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड को। ये 4 फिंगर किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मिडिल फिंगर होता है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब विल रिप्रेजेंट फोर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर हम देखें इसमें, तो ये वाले में करंट I1 है फर्स्ट वायर में, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा F2, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B2 वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। बिकॉज तीनों में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप देख रहे हो इसमें एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का। सिमिलरली I2 की अगर हम बात करें तो I2 में भी आप देखोगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर हम यहाँ पे यूज करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, कहाँ पे, इनवर्ट द प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ, ठीक है। और जो फोर्स इसमें अप्लाई होगा F1 वो इस डायरेक्शन में। ओके, तो स्टूडेंट जब आप देख रहे हो इस वाले टॉपिक में कि जब डायरेक्शन सेम है तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल F2 का डायरेक्शन जो है वो कहां पे है, RS की तरफ है। F1 का जो डायरेक्शन है वो कहां पर है, PQ की ओर है। दैट इज दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसका, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, और स्टूडेंट बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि व्हेन करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, पैरेलल वायर में अगर डायरेक्शन दोनों का कैसा है, सेम है करंट का, तो जो वायर्स है वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हम करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दे, ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो चेंज होकर अब काय में हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स में लगेगा। तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगेगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था ए, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। ओके, इसमें एक डायग्राम आपके सामने है, एक ये कॉइल है और इस कॉइल में करंट जो फ्लो हो रहा है कितने एम्पियर है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और साथ में एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर, उसमें करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन कॉइल एंड वायर 2 सेंटीमीटर, और जो कॉइल है उसके जो लेंथ है, लेंथ एंड ब्रेथ वो भी गिवन है, लेंथ इज 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे हो इस वायर के साथ में एक ये वाला फेस आ रहा है और एक ये वाला फेस आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको लेवलिंग करते हैं, तो ये सपोज करिए ये ए हो गया और ये बी हो जाएगा, ए बी सी डी, ये इस तरीके से ए बी सी डी। अच्छा, करंट की डायरेक्शन की बात करें तो करंट इस वाले में इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से जब वापस आएगा रिटर्न आएगा तो इस डायरेक्शन में। तो कॉइल में डायरेक्शन करंट का कैसा है, अपोजिट है, इसमें ए टू बी है और इसमें सी टू डी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम ए बी का फोर्स कैलकुलेट करेंगे, देन सी डी का फोर्स कैलकुलेट करेंगे और फिर देन रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया ही कि अगर डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, डायरेक्शन अपोजिट है तो उसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए बी के लिए फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एफ ए बी की बात करें, एफ ए बी, ठीक है, तो ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हमने फॉर्मूला निकाला था 2 पैरेलल वायर्स के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी, डी फॉर लेंथ, इसको आर भी आप यूज कर सकते हो, इनटू एल के, वेयर एल मींस व्हाट, लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर, जितने लेंथ में ये फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 इंटू 2। I1 की बात करेंगे तो इस वाले में जो करंट फ्लो हो रहा है आप स्टूडेंट देख रहे हो कितना है, 2 एम्पियर है। ए बी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ए बी में करंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, एंड देन ये जो ए बी वाला पार्ट है इसकी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -2 एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, अपॉन डी, डी मींस डिस्टेंस, ए बी से वायर का जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज को जब हम पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा एफ ए बी इज इक्वल्स टू, पावर्स को आप सेपरेटली सॉल्व करिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर -2 है, ये ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज एफ ए बी इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन के। ठीक है, तो जो इसका ए बी पे जो फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है एफ ए बी इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन के। तो स्टूडेंट्स एफ ए बी का जो वैल्यू आएगा हमारे पास 30 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन के। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हो दोनों में जो डायरेक्शन है वो कैसा है, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में एप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा, तो जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, अब हम सी डी के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो सी डी के लिए जब हम देखेंगे तो एफ सी डी इज इक्वल्स टू, ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन आर इंटू एल के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 10 की पावर -7 हो गया इंटू 2 I1 की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो I1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पे 2 एम्पियर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर है, तो I1 I2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 इंटू 1 इंटू, आप स्टूडेंट्स इस वाले में देखेंगे तो डिस्टेंस जो है CD से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमको यहां से यहां तक कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस हमें यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है,
तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हम यूज करेंगे वो कितने सेंटीमीटर यूज होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, लेंथ हमारी 15 ही रहेगी, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और नीचे हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 का। ओके, अब स्टूडेंट्स इसको जब हम कैलकुलेट करते, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफ सी डी इज इक्वल्स टू, सी डी के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो सी डी के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 10 की पावर, जब हम इसको पूरी पावर को कैलकुलेट करते हैं तो 5 इंटू 10 की पावर -7 के। ओके, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले वाले के लिए जो हमारा आंसर था 30 इंटू 10 की पावर -7 था, करंट का डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, सीडी के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे, तो वैल्यू हमारी कौन सी आई है, 5 इंटू 10 की पावर -7, और ये जो फोर्स का नेचर है वो कैसा रहेगा, रिपल्सिव फोर्स। हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स, हमें फोर्स की वैल्यू कैसी चाहिए, नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम एफ ए बी में से एफ सी डी को माइनस करेंगे। ठीक है ना, एफ ए बी में से सी डी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब एफ ए बी का वैल्यू हमारे पास गिवन है 30 इंटू 10 की पावर -7 माइनस सी डी का वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, तो स्टूडेंट जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 25 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन के। रिजल्टेंट फोर्स जो उस कॉइल के ऊपर अप्लाई होगा उसकी वैल्यू रहेगी 25 इंटू 10 की पावर -7 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम आंसर देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो आंसर हमारे पास है, 25 इंटू 10 की पावर -7 टूवर्ड्स द वायर, और सेकेंड है 25 इंटू 10 की पावर -7 अवे फ्रॉम द वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला जो फोर्स था वो अट्रैक्शन फोर्स था, सेकेंड वाला जो था वो रिपल्सिव फोर्स था। अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, दैट इज वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो जो रिजल्टेंट आया वो भी उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दैट इज इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए 25 इंटू 10 की पावर -7 टूवर्ड्स द वायर, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा 25 इंटू 10 की पावर -7 टूवर्ड्स द वायर के। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है। इस क्वेश्चन में इफ द करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू अ स्प्रिंग, एक जो करंट है वो स्प्रिंग में फ्लो हो रहा है, स्प्रिंग आपने देखी होगी किस तरीके से होती है, और उस स्प्रिंग में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो स्प्रिंग में जब करंट फ्लो होगा तो जो स्प्रिंग कुछ इस तरीके से होती है। ओके, और स्प्रिंग में जब करंट फ्लो हो रहा है तो जब करंट फ्लो होगा तो स्प्रिंग पूरी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो जब स्प्रिंग पूरी कनेक्टेड है तो जो करंट का डायरेक्शन रहेगा, हर लूप में करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और स्टूडेंट्स अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि अगर टू पैरेलल वायर में करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो उनमें कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जब हम स्प्रिंग की बात करेंगे तो स्प्रिंग में भी आप देख रहे हैं करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट इज उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, और जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो जो स्प्रिंग है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, एक दूसरे के पास आएगी, दैट इज स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच, दूर हो जाएगी, स्प्रिंग विल बी कंप्रेस, स्प्रिंग रिमेन अनअफेक्टेड, एंड नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, सारी स्प्रिंग एक दूसरे के पास आएगी, दैट इज स्प्रिंग जो है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, स्प्रिंग विल बी कंप्रेस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और बिल्कुल माइंड में रखिएगा कि सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर
into ammeter, we should connect option number A, a high resistance in the series with the coil of galvanometer, a low resistance in the series with the coil of galvanometer, a high resistance in parallel to the coil of galvanometer and low resistance in parallel to the coil of galvanometer. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़ा सा जो गैल्वेनोमीटर है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और गैल्वेनोमीटर में आप देख रहे हो कि गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है काय में, अमीटर में। ठीक है, और अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा? करंट को। और करंट को अगर मेजर करना है तो स्टूडेंट सर्किट में अमीटर को ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, बिकॉज सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है और जब वो करंट अमीटर में से पास होगा तभी वो अमीटर उसकी रीडिंग को क्या करेगा? कैलकुलेट कर पाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 आप बिल्कुल माइंड में रखिए कि अमीटर ऑलवेज सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है, नंबर 1। ठीक है, बिकॉज करंट सेम होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, अगर अमीटर करंट को मेजर करना है तो जितना करंट सर्किट में है वो सारा करंट अमीटर से पास होगा तभी वो उसको क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और इसके लिए ये जरूरी होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, एंड आइडियल अमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है इज 0। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, और लो रेजिस्टेंस को हम काय में कनेक्ट करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर को अगर हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है तो नंबर 1 हमारे पास 4 ऑप्शंस है। इसमें लो रेजिस्टेंस वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। ओके, तो हाई रेजिस्टेंस दोनों केस में नहीं होगा। लो रेजिस्टेंस वाला ये ऑप्शन है और एक ये वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, अब लो रेजिस्टेंस में आप देखेंगे कि एक को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और एक को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जो लो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को। अगर हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दे काय में? पैरेलल में। ठीक है, तो वो जो गैल्वेनोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा काय में? अमीटर में। ठीक है, इसके डिटेल थ्योरी जो है हम अब इसके अगले वीडियो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इस तरीके से, और एक और बात, जो लो रेजिस्टेंस है इज कॉल्ड शंट। ठीक है, तो दैट इज लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज शंट को कनेक्ट करते हैं काय में? पैरेलल में। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा काय में? अमीटर। ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज। ठीक है, स्टूडेंट्स कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो हमारे नए वीडियोस आ रहे हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।